हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, जो अपडेट मैंने आपको दिया आप चेक कीजिएगा क्या उसने काम किया या नहीं किया। मार्केट ने हमें एक बहुत बहुत अच्छा मोमेंट दिया, स्लाइटली सी गैप डाउन थी, फ्लैट ही हम उसे कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड का व्यू जो हमने दिया था कि छोटा सा डाउन साइड में आएगा मार्केट खुलते से, उसके बाद कहीं ना कहीं जो मार्केट आपको दिखाई दे रहा है, अगेन मार्केट आपको वापस से एक रिकवरी करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मॉर्निंग की कैंडल का मूवमेंट देख सकते हैं आप, कितना शानदार मूवमेंट हमें देखने को मिला है। इसी के साथ में उसके बाद मार्केट ने ट्रैप किया, जो कि मैंने आपको अपडेट भी दिया था। यदि हम छोटे टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे तो आपको क्लियर ये चीज़ें विजिबल हो जाएगी। यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, उसके बाद मार्केट ने स्लो मोशन में काम करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर हमने इसको नो ट्रेडिंग जोन बिल्कुल माना, और उसके बाद हमने कहीं ना कहीं स्टॉक्स में काम किया। स्टॉक्स में हमें बहुत अच्छा मोमेंट मिला, और उसके बाद जो इसका ट्रैप था, ट्रैप निकालते हुए मार्केट में जो रिकवरी आई है, बहुत जो हमने कॉल साइड में प्लान किया था, कॉल साइड का अपडेट मैंने ग्रुप मेंबर्स को दिया था। उसके बाद जो जिन मेंबर्स को ऑलरेडी लर्निंग ग्रुप में ऐड है वो जानते कितनी फास्ट रिकवरी थी, और इस पूरी रिकवरी को हमने कैप्चर किया। और उसके बाद का जो एक ट्रैप मोमेंट था, छोटे से एसएल के साथ में हमने पुट के साइड में प्लान किया था, और हमें निकलने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि धड़ाधड़ हमें टारगेट्स मिलते गए और बहुत अच्छा शानदार मोमेंट हमें अचीव हुआ। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने अर्निंग को और इंप्रूव करना चाहते हैं तो फर्स्टली इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग को इंप्रूव कीजिए, अर्निंग डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। तो यदि आप सीखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि न्यू ईयर से हमारा नया बैच स्टार्ट होगा, और वो भी सारी क्लासेस लाइव, और अगेन आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ 20 डेज का जैकपॉट ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यदि आप यहाँ पर इनरोल करते हैं लर्निंग ग्रुप के लिए। और ये सीट्स लिमिटेड है, लिमिटेड ऑफर है, कुछ ही मेंबर्स को ये मिलने वाला है, तो जल्दी से अपने सीट्स को रिजर्व कीजिए और लाइव क्लासेस का बेनिफिट लीजिए और रनिंग करते रहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, एक ना एक दिन आपके तुक्के जो हैं वो खराब होने वाले हैं, और आपके करे कराए सारे प्रॉफिट को मार्केट चूस लेगा। तो बचिए और अपनी लर्निंग को इंप्रूव कीजिए, डेफिनेटली आपकी अर्निंग इंप्रूव होगी। अभी देते हैं एक छोटा सा क्विक रिव्यू टेलीग्राम का, और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ लेवल्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो चलते हैं टेलीग्राम पर, उसके बाद देखेंगे कि न्यू ईयर में अब क्या धमाल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसा कि नया वर्ष स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैंने आपको अपडेट देने की जो कोशिश की है उसको हमेशा बढ़ाने की कोशिश की है, कभी भी उसको काटने की कोशिश नहीं की है। तो जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक से बढ़िया एक चीज़ आपको और ज़्यादा अपडेट करने की कोशिश करूँ। तो देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था कि मार्केट डाउन खुल रही है, डाटा नेगेटिव है, और मार्केट खुलते ही थोड़ा नीचे जाएगी, उसके बाद उसे हमें इंतजार करना है सस्टेन करने का, क्योंकि यहाँ से एक छोटी सी रिकवरी कर सकती है। आई होप कि यदि आपने इस पूरी चीज़ को, पूरे व्यू को मेरा अच्छे से समझा होगा, तो आपने रिकवरी के भी यहाँ पर प्रॉफिट जरूर बनाया होगा। देखिए, मैच कीजिएगा, मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, और ये मार्केट ओपन होने के पहले ही मैंने आप लोगों को मेंशन करके दिया था कि मार्केट में रिकवरी आई या नहीं आई। उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि उसके बाद मार्केट थोड़ी देर ट्रैप करने की कोशिश करेगी, और उसके बाद 12 बजे के बाद के डेफिनेटली मार्केट में चेंजेस आते हैं, तो वो अपडेट मैं आपको ग्रुप पर देने की कोशिश करती हूँ। तो देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कोशिश की थी, क्योंकि व्यू जो दिया, अगर आपने इमीडिएटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया होगा तो पुट के साइड में आपने डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा खासा बेनिफिट ले लिया होगा, जो कि हमने थोड़ा सा जो हमारे लर्निंग बेस के स्टूडेंट है वहाँ पर हमने प्रोवाइड किया था, और वो मोमेंट ऑलरेडी निकल चुका था। तो यहाँ पर हमने अडानी की तरफ मोमेंट लिया 137 जो चल रही थी, लेकिन मैंने मेंशन करके क्या दिया आपको कि 135 पर हमें इसे एक्टिव करना है, इससे पहले नहीं करना है। ओके, उसके बाद देखिए टारगेट आपके सामने लिखा है, जिस टाइम पर ये एक्टिव हुई मैंने एक्टिव मेंशन करके आपको दिया है सारी चीज़ें। उसके बाद देख सकते हैं किस रेंज में आई, तो इमीडिएटली कई बार कई मेंबर्स का ये रहता है, मैडम रेंज में नहीं चल रही, आउट ऑफ रेंज। तो फ्रेंड्स, आपको वेट करना होगा उस लेवल में आने का, तभी आप अच्छे खासे प्रॉफिट को यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। पूरा मैंने स्क्रीनशॉट के साथ आपको पूरा कैप्चर करके दिया है। 137 हमें मिला, लॉट साइज काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने एसएल ट्रेल करने को कहा। इसके बाद आप देखिए, मैंने वापस आप लोगों के साथ में मेंशन करके दिया है कि री एंट्री हम करेंगे, लेकिन 131 के समथिंग, इससे पहले नहीं करेंगे। टारगेट आप लोगों के सामने दिए, वापस देखिए रेंज में आई है, टाइम के साथ देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टाइम रेंज में नहीं आई है। उसके बाद टारगेट आप लोगों के सामने लिख के दिए। बैंक निफ्टी की पी मैंने आप लोगों के साथ मेंशन करके दी थी कि यदि इसको क्रॉस करती है तो ही हम इसके साइड प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और जब जैसे इसने इसको क्रॉस किया तो हमें काफ़ी बड़े टारगेट मिले थे, एटलीस्ट 550 को भी इसने क्रॉस किया था, जो कि हमारे टारगेट से। तो फ्रेंड, जो लेवल्स लिख के देती है उस लेवल्स के
अकॉर्डिंग काम करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट में ही आप रहने वाले। इसके बाद जो 131 पर हमने एंट्री ली, 133 हो चुका है, लेकिन मैं आपको लिख कर दे रही हूँ कि और मिलेगा, होल्ड कीजिए और बड़ा मूव भी इसमें आ सकता है। 135.4 जाने के बाद मैंने सेफ ट्रेडर को यहाँ पर बुक करवाया। इसके बाद भी मैंने लिख के रखा है कि इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बड़ा मूव आ सकता है। तो 137 को भी इसने क्रॉस किया। आप देखिए इसने काफ़ी बड़ा हाई लगाया, 150 जो हमारा लग रहा था, 150 को उसने लास्ट में क्रॉस करते हुए, लेकिन वो काफ़ी पूरा दिन लग गया था। तो मैंने 3 बार री एंट्री सेटअप के साथ में इसमें काम किया और हमने एक बड़े जैकपॉट को पूरा कैप्चर किया, जो कि आप एक बार के मुंह में कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। तो 3 बार री एंट्री किया, 2 बार विदाउट एसएल किया, तीसरी बार मैंने आपको एसएल के साथ ही काम करने को कहा था और तीसरी बार 130 के समथिंग हमने एंट्री ली और वापस 137 के समथिंग बुक किया। तो 300 का इसका लॉट साइज आप देख सकते हैं आप कितना बड़ा बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो फ्रेंड्स एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिएगा, डेफिनेटली आपका यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कितना फास्ट एक ट्रैप आया और कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं ग्लोबल सेंटीमेंट का कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। अभी जापान की जो कुछ न्यूज़ आ रही है वहाँ पर अर्थक्वेक्स आ रहा है और कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी चीज़ें होती है, मार्केट को एक रैंडमली यानी सडन उसी टाइम पर जरूर वापस इम्पैक्ट करती है और वापस आफ्टर अ डे अगर सारी चीज़ें रिकवरी हो जाती है तो मार्केट में जितनी स्पीड में फॉलिंग नहीं, डेफिनेटली हमें रिकवरी भी देखने को मिलती है, लेकिन हमेशा रिकवरी थोड़ी सी स्लो मोशन में होती है, सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। अगर कल सब कुछ ठीक रहा वापस ग्लोबल सेंटीमेंट तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें गैप अप ओपनिंग देता हुआ वापस सस्टेन करेगा और वापस से कहीं ना कहीं आज का जो हाई लगाया मार्केट ने अगेन उसके पास जाता हुआ हमें री टेस्ट करता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो अभी सारे सिनेरियो को एक साइड में रखकर हम हमारी जो लर्निंग है, जो ओपनिंग के बेसिस पर हम यहाँ पर हमारी एनालिसिस करते हैं उसको कंटिन्यू रखते हैं ताकि मार्केट कहीं पर भी ओपनिंग दे हम हर टाइप की ओपनिंग के लिए रेडी रहेंगे और हमें एसएल कम और टारगेट्स हमेशा ज़्यादा मिलते हैं। यही खासियत है मार्केट सीखो के ग्रुप की, जो आपको पल पल का अपडेट देकर मार्केट सीखो की स्ट्रैटेजी को आपके साथ शेयर करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि कल मार्केट कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि फ्लैट ओपनिंग देता है और कंसोलिडेशन करता है यहीं, और अगर नेगेटिविटी कुछ भी नहीं रहती, जापान में जो अर्थक्वेक आया है वो ठीक ठीक हो जाता है, अगर वो कंटिन्यू नहीं रहता है तो अगेन मार्केट यहाँ से जैसे आज ट्रैप किया वैसे ही ट्रैप करता हुआ स्लो मोशन में एक साइड अप साइड की रैली डेफिनेटली दिखाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें जो टारगेट्स देखने को मिलने वाले हैं, अगर 21,700 के आसपास ओपनिंग हुई, 21,711 के बीच में यदि होल्ड कर पाता तो नेक्स्ट टारगेट 21,750 और 780 के बाद अगर ये अप साइड में निकलता है हम 770 तक अपना एसएल को ट्रेल करते हुए अच्छे मूवमेंट निफ्टी में भी मॉर्निंग में कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का प्रीमियम आप जानते हैं डेफिनेटली बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट की वजह से एक रेड कैंडल बनेगी या प्रीमियम मेल्ट करेगा तो 8-10 पॉइंट जब नीचे आता है तो अगेन हम री एंट्री सेटअप के साथ में काम करेंगे। अगेन कहीं ना कहीं हम री एंट्री सेटअप के साथ में काम करेंगे तो उससे बेनिफिट ये होने वाला है कि यदि आप 2 से 5 पॉइंट का एसएल यहाँ रख लेते हैं तब भी आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी कि आपका एसएल हिट हो, क्योंकि यदि मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव रहा तो इसके बाद में जब मार्केट निकलेगा तो एक फास्ट मूवमेंट के साथ निकलेगा और 21,800 का मूवमेंट हमें देख पाएगा। तो अगेन हम 30-40 पॉइंट्स अगेन निफ्टी में हम कैप्चर कर पाएंगे। बट यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे दे, गैप डाउन ओपनिंग नियरेस्ट 21,600 के समथिंग, तो प्लीज बी अवेयर अबाउट दिस ओपनिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा रेड अलर्ट हो सकता है। हमें ट्रैप करते हुए फर्स्ट कैंडल नेगेटिव ओपनिंग होकर थोड़ी सी अपसाइड में जाकर 21,670 तक जा सकती है और उसके बाद अगर सब कुछ नेगेटिव रहा तो मार्केट अगेन इस टाइप से ओपनिंग देकर अपसाइड जाकर एक बड़ा सा फॉल दिखा सकता है, जो कि हमें 21,600 अगेन वापस दिखाएगा। और अगर ये कंटिन्यू रहा तो 21,550 और 500 तक का मोमेंटम आसानी से देख पाएंगे, जो कि पुट वालों की बल्ले बल्ले करके दिखा सकता है। लेकिन एसएल के साथ काम कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा सा ट्रैप आ सकता है और रिकवरी इस वाली कैंडल की तरह बन सकती है। यदि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग दे दे, गैप अप ओपनिंग 21,800, तो डेफिनेटली एक बार मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट कहीं ना कहीं 10-20 पॉइंट का एक बार डाउन साइड का मोमेंट हमें दिखाएगा। 21,080 तक का मोमेंट हमें दिखा सकता है और यही होल्ड कर पाया या समथिंग आप मान के चलिए 21,000 स्लो मोशन में डाउन साइड में मोमेंट जाता है 750 और इसके बाद होल्ड कर पाता कहीं ना कहीं यहाँ, तो अगेन मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है और पुट वालों को ये ट्रैप कर सकता है। तो टारगेट हमारा 21,800 टू 21,850 अगर इसकी अपसाइड में निकला तो ये फास्ट मूवमेंट होगा। इसके बाद 811 के अपसाइड का, जो कि इसको 900 तक भी लेकर जा सकता है। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन किया और बैंक निफ्टी में जो न्यू ईयर ने धमाका दिया, आप देखिए मैंने क्या कहा था, नेगेटिव ओपनिंग और उसके साथ नेगेटिव कैंडल मैच कीजिए फ्रेंड्स। थोड़ा सा इसको मैं जूम करती हूँ, आप आसानी से देख पाएंगे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर कट मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए जूम कर दिया है मैंने, नेगेटिव ओपनिंग, उसके बाद मार्केट नीचे आया और उसके बाद रिकवरी दिखाई या नहीं दिखाई, ट्रैप किया या नहीं किया। यहाँ पर देखिए क्या प्रीमियम बढ़ा, सिर्फ साइडवेज पर। लास्ट में जो हमारा रेजिस्टेंस था उसके पास कहीं ना कहीं मार्केट टिक नहीं पाया और इसके
बाद का जो डाउनफॉल था उसने कैप्चर किया, तो हमने पूरे मूवमेंट को कैप्चर किया। कल के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, वो कल यदि मार्केट अगेन फ्लैट ओपनिंग दे दी इसी लेवल पर और कंसोलिडेशन करे और अगर कुछ भी नेगेटिव ना रहे, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, अप साइड में निकलता है तो कहीं ना कहीं अगेन हमारे लिए जो 43,200 का लेवल है उसको आप मेंशन कर लीजिएगा। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। तो स्लो मोशन में मार्केट अपसाइड में जाएगा। यहाँ पर पुट की सेलिंग वालों को जितना ज़्यादा बेनिफिट होगा, कॉल बाय वालों को उतना बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो अगर कुछ भी पॉजिटिव रहा तो डेफिनेटली मैं एक छोटा सा 8-10 पॉइंट कैंसिल के साथ में यहाँ पर सेलिंग करना बेनिफिट करूंगी, चाहे वो कॉल को सेल करना हो या पुट को, क्योंकि प्रीमियम जब टूटते हैं, मार्केट साइडवेज होता है, एक रेंज बाउंड होता है, तो बायर्स को कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर मेरा प्रेफरेंस रहेगा सेलिंग के साइड। उसके बाद अगर ये इसके लेवल के अपसाइड में निकलता है तो हम यहाँ पर एसएल बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं छोटा सा एसएल बड़े लॉस से आपको बचा लेता है। तो ये रहे हमारे फ्लैट ओपनिंग के साथ में। अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ इस लेवल को टूटता हुआ नीचे की साइड में आता है तो हम सेंटीमेंट को देखते हुए काम करेंगे, क्योंकि नीचे बहुत अच्छे सपोर्ट्स हमें दिखाई दे रहा है 47,900 और 48,000 बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहां पर से मार्केट एक फास्ट रिकवरी वापस दिखा सकता है। नीचे बहुत अच्छे सपोर्ट मार्केट ने बनाए हुए, तो अगर ये डाउन साइड में गया है तो छोटे छोटे मूवमेंट के साथ में जा सकता है। बट अगर नेगेटिविटी कंटिन्यू रही तो मार्केट किसी भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। डेफिनेटली आप जानते हैं सारे सपोर्ट को तोड़ता हुआ ब्रेकडाउन करता है, एक बड़ा फॉल दिखा सकता है जो कि 47,800 और 600 तक भी जा सकता है इस एक्सपायरी में। अब देखते हैं यदि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग दे दे, गैप अप ओपनिंग 48,300 के अपसाइड में देकर होल्ड कर पाता है तो डेफिनेटली हमें 40 एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट थोड़ा सा 30-40 पॉइंट नीचे जाएगा, नहीं 48,200 और 250 के बीच में, और वापस से एक रिकवरी दिखाता हुआ हमें दिखा सकता है। तो यहाँ पर हम कॉल साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 48,300, नेक्स्ट टारगेट 350 और 400 500 तक हो सकता है। 500 के आसपास आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल कर लीजिए, बिना सोचे समझे कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट में अगेन एक फॉल हमें दिखाई दे सकता। बट यदि मार्केट वापस से गैप डाउन ओपनिंग दे, गैप डाउन ओपनिंग यदि रही 47,850 या 800 के बीच में, तो मार्केट यहाँ से एक रिकवरी दिखा सकता है। और रिकवरी यदि आज के क्लोजिंग के पास आकर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यानी मॉर्निंग में आपको 70-80 पॉइंट्स आपके कहीं न गई और यही दिन भर हमारे लिए स्प्लिट करेंगे, हम इसको और एसएल का काम करेंगे, जिससे हम कभी भी लॉस में नहीं होते हैं। ये लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी है जो कि लर्निंग ग्रुप के मेंबर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको कहाँ पर किस टाइप से अप्लाई करना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर सेलिंग आती है, तो सेलिंग हम यहाँ पर वापस से प्रेफरेंस देंगे, यहाँ पर पुट को हम सेल करने का भी देखते हैं ऑप्शन चेन का डेटा, क्योंकि फालतू की किसी लाइनों में मत उलझिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको उलझाने का काम करेगी। और ये फालतू की मार्किंग, फालतू के डाटा को यदि आप एनालिसिस करने में ही टाइम निकाल दिया आपने, तो वो मोमेंट निकल जाएगा और आप कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर उस एनालिसिस का क्या मीनिंग है। तो फ्रेंड्स शॉर्ट सिंपल सी एनालिसिस सीखिए और अपने लर्निंग को इम्प्रूव करके अपनी अर्निंग को इम्प्रूव कीजिए। ऑप्शन चेन को ओपन किया और निफ्टी के ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग यदि मैंने आपसे कहा कि यदि कहीं ना कहीं ओपनिंग 21,750-11 के आसपास होती है और मार्केट फिर भी अप साइड में जाता है तो 21,800 के आसपास अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट एक बार यहाँ ट्रैप करने के लिए डाउन साइड का सिग्नल जरूर देगा और जितना मॉर्निंग में हमें प्रॉफिट होगा वो एक झटके की रेड कैंडल हमारा सारा प्रॉफिट निकाल लेगी, आधे से ज़्यादा प्रॉफिट। तो हम बुकिंग करेंगे और डाउन साइड में आकर वापस से मार्केट अप साइड में निकलना स्टार्ट करता है तो हम 2 से 5 पॉइंट के एसएल के साथ में निफ्टी में प्लान करेंगे और 811 के बाद यदि सस्टेन होता है तो मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट हमें दिखा सकता है, जो कि 70-80 पॉइंट्स का मिनिमम हो सकता है और हमें हमारा स्ट्राइक प्राइस में मिनिमम 50-60 पॉइंट्स के टारगेट आराम से कॉल साइड में मिल सकते हैं। अभी देखते हो पुट साइड में नॉमिनेट से ओपनिंग गैप डाउन देता है और आज की तरह कुछ ना कुछ नेगेटिव रहती है तो मार्केट कहीं ना कहीं 21,700 की समथिंग वापस रिकवरी कर सकता है। तो मार्केट यदि ट्रैप करता है तो आप एक बार अपना प्रॉफिट 21,700 के आसपास बुक कर लीजिए। अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में हर लेवल पर आपको छोटे छोटे रेजिस्टेंस दिखाई देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि मार्केट यदि अपसाइड में जाने का नाटक करता है तो प्रीमियम नहीं मिलने वाले, इसलिए मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि मैं पुट कोई छोटे से एसएल के साथ में डेफिनेटली एसएल में कह रही हूँ फ्रेंड्स, लिख लीजिएगा, छोटा सा एसएल हमें रख लेना है। हिट भी हो जाएगा तो कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे जैसे आज गया ना वैसे ट्रैप करता हुआ है, रेड कैंडल बनने लगेगी और वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ग्रीन में बनेगी, आधी रेड में दिखेगी, इस तरह से आपको ट्रैप करता हुआ स्लो मोशन में अपसाइड में जाएगा, जिसमें आपको एटीएम पर भी प्रीमियम न के बराबर मिलने वाले हैं और ज़्यादा आईटीएम पर जाकर हम हमारे रिस्क को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मेरा पुट को सेल करने का रहेगा और एसएल में इसलिए ले रही हूँ कि जैसे आज लास्ट में ट्रैप किया ना, ये रियल सेलिंग थी या नहीं, इसको हम ट्रैप भी कह सकते हैं, तो ऐसा ट्रैप होने से हम बच जाए। बाकी पुट साइड में हम कब जा सकते हैं, जब 48,000 का लेवल यदि ब्रेकडाउन होता है तो बड़े टारगेट्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं और मार्केट सेलिंग कभी भी दिखा सकता है। अगर अपसाइड जाने का नाटक कर रहा तो यदि हम पुट को सेल करते हैं तो हमें एसएल को बहुत ध्यान से मेंटेन करना होगा। बाकी फ्रेंड्स मेरा सिर्फ यही पर्पस है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।